चलिए देखिए, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है समझिएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि एक फिक्स लोकेशन से एक फिक्स लोकेशन तक के जो भी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म सरफेस हो, ठीक है ना, उसके जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं dx 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 dx, इन सबको करो ऐड करो। मान लो ये जो कर्व है वो fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जैसे रहता है। ये जो कर्व है वो कैसा है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसे, मतलब y इक्वल एक्स स्क्वायर जैसे है। तो हमको इस पूरे कर्व का एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम द लिमिट a अप टू b, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे इसको अपन, अगर अपन a से लेके और b तक के इस एक्स स्क्वायर टाइप का जो कर्व है पूरे रीजन का एरिया निकालना है, तो हम क्या बोलते हैं, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, रिगार्डिंग टू क्या dx, या इन द टर्म्स ऑफ क्या dx, या विथ रेफरेंस टू क्या dx। ये छोटे छोटे dx टुकड़ों के हिसाब से हम पूरे एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, मतलब समेशन करेंगे। कहां से कहां तक, a से लेके b तक का, a से लेके b तक का। ये कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये कहलाता है डेफिनेट। इसका एक क्या होता है, जैसा डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल होता है ना, वैसे इंटीग्रेट को सॉल्व करने का एक बेसिक और मतलब फंडामेंटल मेथड होता है। उसको अपन डेफिनेशन सम मेथड बोलते हैं या फिर लिमिट सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेफिनेशन मेथड बोलते हैं या फिर क्या, लिमिट सम। लेकिन आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स वाले जो हैं, बायोलॉजी वाले, उनको तो मतलब दिक्कत ही हो जानी है, और जो मैथ वाले हैं वो 12th में पढ़ ही लेंगे, और फिजिक्स में उसका काम होना नहीं है। इसलिए अपन लिमिट सम के बारे में नहीं बता रहे हैं। अगर आपका बहुत इंटरेस्ट हो तो जब हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे भी इस साल 12th वालों को, तो बढ़िया हमसे लेक्चर ले लेना या क्लास में आके बैठ जाना, ठीक है ना, बढ़िया शानदार समझ में आएगा। तो फिलहाल इधर उलझाते नहीं आपको, इस अपन सीधे इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इनडेफिनेट और डेफिनेट में जो मेन डिफरेंस है उसको बता रहे हैं आपको, समझिएगा। मान लीजिए लिमिट कहां से कहां तक है, a से b तक ही है, एक्स स्क्वायर dx। सब कुछ भूल जाओ, ये याद रखो कि इंटीग्रेट करना है। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1 अपॉन n+1, खत्म, इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट क्या थी, a से b, तो ये लगा दो लिमिट। अब बोले क्या करना था सर, लिमिट लगी थी जो कि तो लगी है, क्या करना है, करना ये है कि पहले सब कांस्टेंट बाहर कर दो, ठीक है भैया। अब क्या करें, अब ये जो a और b है, ये dx के साथ क्या है, a से बढ़ के कहां तक पहुंचा है, b तक पहुंचा है। मतलब ये जो a और b है ये किसकी वैल्यूज हैं, इस वेरिएबल की वैल्यूज हैं, x की वैल्यू है। ये अपर लिमिट कहलाती है और ये लोअर लिमिट। पहले अपन अपर लिमिट पुट करते हैं, चलो देखो अपर लिमिट, तो x की जगह b रख दिया, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, ये आ गया, लीजिए i इक्वल क्या आ गया, 1/3 b³ माइनस a³, आ गया समझ में। ऐसे करते हैं यार डेफिनेट इंटीग्रेशन को, ठीक है। जैसे बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 से लेके पाई तक, 0 से कहां तक, पाई तक। समझना, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता भैया, माइनस कॉस थीटा। लिमिट की जो को त्यों लगा दो, चलो 0 से लेके कहां तक, पाई तक। अब कांस्टेंट सब बाहर कर दो, लो यार 0 से पाई तक। ये अपर लिमिट है, पहले रखते हैं अपर लिमिट को, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लिखते हैं लोअर लिमिट को। कॉस पाई की वैल्यू कितनी, -1, कॉस 0 कितनी, 1, तो -1 और -1 कितना, -2, तो माइनस इंटू -2 कितना आ गया भैया, +2। ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनेट और डेफिनेट में यही एक फर्क था, समझ में आ गया। तो ऐसे पुट करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं डेफिनेट और क्या, इनडेफिनेट। तो डेफिनेट में होना लगभग सब कुछ इनडेफिनेट जैसे है, बस फाइनली जब सॉल्व हो जाए पूरी तरीके से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जैसा पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए, तो आखिरी में ये लिमिट पुट करनी है। वेरिएबल की जगह पे ऊपर वाली को बोलते हैं अपर लिमिट, नीचे वाले को बोलते हैं क्या, लोअर लिमिट। पहले पुट करते हैं अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के पुट करते हैं लोअर लिमिट। आ गया समझ में। ये था भैया डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसकी आपको जरूरत थी। आ गया समझ में।
इतना ही जानना है, इतना भी आपको 11th-12th में कहीं कहां मिलेगा, ठीक है ना। बाकी आपसे इंडेफिनेट पूरा बनता है ना, तो इंटीग्रेशन को ऑपरेट तो इंडेफिनेट के मेथड से ही करना है, बस आखिरी पे क्या कर देना, वैल्यू पुट कर देना, ठीक है ना। मैं तो अगर चाहूं तो आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊं 2 महीने तक, लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं, मतलब अपन हेल्पिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं। इतना टाइम तो है नहीं अपने पास वेस्ट करने के लिए, अपन को मेनली फिजिक्स पढ़ना है। ऊपर से कुछ बायो वाले हैं जिनने इसलिए बायो ली है कि मैथ ना पढ़ना पड़े, यहां भी मास्टर मैथ पढ़ा रहा, तो उतना पढ़ाएंगे जितना आपके लिए जरूरी है। और ये जो मैंने बता दिया ना, इससे ऊपर यूज नहीं होना, और ये अगर यूज होगा तो आपसे पूरा बनेगा, इसका मेरा दावा है। और नहीं बने तो मैसेज करो या कॉल करो, ठीक है। ये था भैया डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको छापिए और बढ़िया कोशिश करिए। और कोई दिक्कत, छापो इसको आप। चलिए आगे बात करते हैं।